मैं तो बस शांति से पढ़ती रहती थी, लाइब्रेरी चली जाती थी। काफ़ी अब तो नहीं जाती लाइब्रेरी। पहले तो फ्री टाइम मिल रहा है लाइब्रेरी चले गए, फ्री टाइम मिल रहा है लाइब्रेरी चले गए। एक ऐसा भी टाइम था जब एकदम होप नहीं थी कि ये क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स, उसमें प्रिपरेशन इतना एकदम ऐसे करना कि आपकी प्लेसमेंट हो जाए। और फिर वेबसाइट्स वगैरह कुछ बनाने का ट्राई करा। कैसा लगता है यार आपने इतनी सारी चीजें, मतलब कुछ तो प्राउड होता होगा कि इतना सब करा एंड कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था एंड यू वर अलोन, कोई किसी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं करा, बेसिकली सब कुछ खुद ही करा हर चीज में। हाँ एक्चुअली पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे, मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट वाली चीज नहीं थी उस टाइम पे, मैं सिर्फ कोडिंग कर रही थी। हाय गाइस, दिस इज आरव गुप्ता एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आज हमारे साथ है स्नेहा, जिसने गलगोटिया से 40 LPA ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स अचीव करा है। कैसे हो आप स्नेहा? हेलो आरव, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है पॉडकास्ट की एंड प्रेजेंटेबल होने का मौका मिल रहा है? It's really very exciting when I got this, got the news to be selected in the MU Sigma. I really got very excited and I just very feel appreciate like finally I got select after those 20 to 30 rejections. 20 से 30 रिजेक्शंस? हाँ एक्चुअली क्योंकि जब 5th सेमेस्टर से स्टार्ट किया था तो वहाँ पे सबसे पहली कंपनी सेलियस थी, तो वहाँ से अप्लाई करने के बाद अप्रॉक्स 20 कंपनीज में अप्लाई किया, फाइनल राउंड तक गए, फाइनल राउंड में इंटरव्यू हुआ, रिजेक्ट हो गए, कुछ में तो फर्स्ट राउंड में ही निकल गए, तो अप्रॉक्स 20 के बाद ये 20 कंपनी में, मतलब गलगोटिया से आप 20 कंपनी में रिजेक्ट हो गए एंड देन अब 40 LPA ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स। डिमोटिवेशन तो बहुत हुआ होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि एवरी रिजेक्शन इज लाइक यार अब तो पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं हो ही नहीं रहा है, मतलब उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। फिर कैसे आप मतलब लगे रहे, करते रहे और क्या? क्योंकि करना था, somehow have to place, so इसलिए कि करना ही है कैसे भी करके, हिम्मत तो नहीं हारनी है, तो इसलिए। एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ इन लाइक 4 सालों में आपका? लाइक फर्स्ट ईयर में स्नेहा कैसी दिखती थी और अब? एक्चुअली यहाँ पे आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। इन 12th इज लाइक नॉट टॉकिंग टू एनीवन, लाइक जस्ट अपने में रहना। उसके बाद यहाँ पे आई, दोस्तों से बात की, वो लोग इस तरीके से इतने एक्सट्रोवर्ट थे, इतना बोलते थे, बस मेरे को ऐसे बोलते रहते, तो फिर वहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन भी चेंज हुई और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा मैं फ्रेंडली भी हुई और कॉन्फिडेंस आया, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब ये अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी नाउ आई एम अ लिटिल बेटर देन द अदर। हर साल बेटर होते गए कि बात भी करना आ गया, दोस्त भी बनाना आ गया, प्लेसमेंट भी ले ली। क्या सोच के आए थे कॉलेज में, मतलब बीटेक करने क्या सोच के आए थे कि पहले से पता था बीटेक करनी है? 12th में डिसाइड किया था। 12th में मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या करना, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाना इज वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक सो। तो अब मैंने बीटेक की सोचा, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मम्मा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आई इधर। फर्स्ट डे कैसा दिखा? इट वॉज रियली क्वाइट गुड, बिकॉज पहले ही दिन काफ़ी सारे लोग थे, तो ग्रुप बना, फिर हम लोगों ने, मतलब पहले दिन तो सबका ही ऐसा होता है कि जाओ मस्ती करो, एक ग्रुप बन जाता, सबके अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, सब एक साथ बैठते थे, खाना खाते थे, लंच करते थे, पार्क में जाते थे, तो ऐसा ही था। चिल था मतलब फर्स्ट ईयर? कैसा मतलब? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी बहुत चिल। पढ़ाई करते थे फर्स्ट सेकंड ईयर तक? हाँ पहले ज्यादा करते थे, अब तो नहीं करते, बट पहले ज्यादा करते थे। नए जैसे जब आते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना। पहले कॉलेज, ये प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं होती थी, पहले सिर्फ कॉलेज की प्रिपरेशन होती थी कि जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना है, तो वही। अच्छा, कुछ वैसे सोच रखा था फर्स्ट ईयर में? नहीं एक्चुअली मुझे तो कुछ नहीं पता था कि मुझे प्रॉब्लम ये कोडिंग भी करनी है, मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है, क्योंकि मेरे को एकदम, मैं ब्लैंक थी उस टाइम पे। मेरी एक फ्रेंड है वैभवी, उसने किया था, वो करती थी कोडिंग वगैरह, तो मुझे उसे देख के मैंने लगता है यार वो तो कर रही है, मैं तो नहीं कर, हम लोग तो कर ही नहीं रहे हैं कुछ। तब उससे देख के फिर थोड़ा सा आइडिया मिला स्टार्ट करना,
स्टार्ट किया फिर उसके बाद। कोई एक्सपोजर नहीं था कि क्या कोड होता है या नहीं, क्या क्योंकि प्रोग्रामिंग? कॉलेज वालों ने कभी नहीं बताया कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है इतना। उन्होंने बस बता दिया कि ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया फैकल्टीज ने इतना, मतलब बोलते हैं ना कि उन लोगों को पता होता है कि प्लेसमेंट में क्या चाहिए, कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, और तुम्हें प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा आपका 11 12th में मतलब ऐसा कोई कोडिंग से रिलेटेड नहीं, बैकग्राउंड नहीं था? नहीं। फर्स्ट ईयर में आपकी फ्रेंड को देखकर आपने कोड करना चालू करा हाँ, और उससे बाद में पूछा मतलब आपने थोड़ा सा इधर उधर से नॉलेज मिली, उसके बाद स्टार्ट किया। कि मतलब इससे आपकी हाँ, प्लेसमेंट मैंने सेकंड लगती ईयर के है? बाद ही स्टार्ट किया था, मतलब लाइक फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर, फोर्थ से भी नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट अच्छा किया था। अच्छा अच्छा, कि इससे आपकी प्लेसमेंट लगती है और ऐसी ऐसी चीजें होती है। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ाई करते थे खाली से एकेडमिक्स के अपने की जितना भी जो सब्जेक्ट्स वगैरह है, वैसे कैसे क्यूरियस बच्चे थे फिर बहुत ही लाइक शांत शांत या नॉर्मल? शांति थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही थी तो इतना ज्यादा एकदम से चेंज नहीं आ सकता है इंसान में। तो मैं तो बस शांति से पढ़ती रहती थी, लाइब्रेरी चली जाती थी, काफी काफी अब तो नहीं जाती लाइब्रेरी, पहले तो फ्री टाइम मिल रहा है लाइब्रेरी चले गए, फ्री टाइम मिल रहा है लाइब्रेरी चले गए। और आगरा स्कूलिंग आगरा से करी थी? आगरा और ग्रेटर नोएडा में क्या अंतर है? वहाँ की स्कूल लाइफ और यहाँ की कॉलेज लाइफ के लोग? क्योंकि मैं लॉकडाउन के टाइम पे मेरी 12th हुई थी, तो वहाँ पे अब ये तो थोड़ा सा वो भी एज डिफरेंस का भी फर्क होता है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि आप स्कूलिंग में होते हो तो दोस्त बनते हैं, उनके साथ एक बच्चे की तरह रहते हो, और यहाँ पे तो एकदम मेच्योर वाली चीज़ें। स्कूल के दोस्त है कनेक्टेड अभी? हाँ, अच्छे हैं स्कूल के दोस्त, अच्छे हैं कॉलेज के दोस्त? स्कूल के ज़्यादा अच्छे। स्कूल के सबके ही अच्छे होते हैं ना, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बनते क्योंकि हैं। उन लोगों को वो उसी टाइम से बचपन से देखते आ रहे हैं आपको, उनके साथ आपने हर चीज़ शेयर की है, टाइम स्पेंड किया है। अभी तो तुम अभी मतलब लाइफ ऐसी है कि आप किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते हो, तो अभी हैं दोस्त मेरे, बट उनसे इतनी बात नहीं होती है। मेरा कॉलेज में उतना कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बना। अलग अलग टाइप के आइडेंटिटीज होते हैं, लोग होते हैं, किसी के बहुत सारे फ्रेंड होते हैं कोई कोई मेरी तरह होता है। तो घर से बाहर आना कैसा लगा पहली बार? मैं पहली बार नहीं आई। अच्छा क्यों, मैं गांव में रहती थी। अच्छा। मेरी मम्मी पापा भी गांव में रहते हैं। उन्होंने मुझे, मेरी भाई बहन को, हम सबको आगरा भेजा पढ़ने के लिए। ओके। तो मैं वहाँ पे आगरा में रही, तो हम पहले से ही अलग थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अलग आई हूँ, मतलब घर से सेपरेट हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आगरा में उनसे अलग ही रहती थी। फिर मतलब फेस्टिवल वगैरह पे जैसे कि कुछ वैसा है तब जाती थी, वरना तो मैं उधर ही रहती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आई तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी मॉम डैड गांव में रह रहे हैं आगरा में? गाँव में रह रहे हो। ओके ओके। एंड आगरा में आपके भाई वगैरह रह रहे हैं? नाइस, बहुत बढ़िया। आपको पहले से पता है कि यार घर से अलग रहकर पढ़ना काम करना क्या होता है ना? फिर फर्स्ट ईयर में कोई क्लब सोसाइटी वगैरह नहीं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं? मैंने डांस क्लब ज्वाइन किया था। नाइस। डांस एंड टेक्नो जिम, वो दोनों। पढ़ाई भी हो जाए और कल्चरल भी हो जाए। क्योंकि डांस मेरी हॉबी है, तो मुझे इसलिए डांस पसंद है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। कैसे एक्सपीरियंस रहा? कोई परफॉर्मेंस या हाँ, लाइक एज अ काफी अच्छा पार्ट था। टाइम चीज ही थी ना आपके क्योंकि लिए? हाँ, सब लोगों को दिखा, मतलब ऐसा पहले कभी इतना ऐसा मौका नहीं मिला था कि इतनी क्राउड में आप परफॉर्म कर सको। तो वो भी पहली बारी था, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था कि एटलीस्ट मैंने किया ये। Have a courage to do this. यप। फिर सेकंड ईयर कैसा दिखा? क्या क्या सीखा फर्स्ट ईयर में? कुछ याद है, मतलब मेमोरी? फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ याद नहीं है, बट कुछ ऐसे सीख कर जब आप सेकंड ईयर में आयोगे तो मतलब बड़े बन गए हम, एक साल पूरा क्रॉस कर लिया, थोड़ा सा चेंज तो आता ही है ना? हाँ, तो लाइफ स्टाइल में चेंज आया कि कैसे चीजें, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हुआ कि क्या चीजें करनी है। तो थोड़ा सा उन पे अपने आप पे एनालाइज करना स्टार्ट किया कि कहाँ लैग हो रहा है और चीज़ों को किस तरीके से देखना चाहिए। तो उसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि उसके बाद सेक्शंस भी चेंज हो गए थे, तो फ्रेंड सर्कल भी चेंज हो गया था। और यही सब। पढ़ाई वगैरह करी? पढ़ाई में क्या मार्क्स वगैरह आए सही फर्स्ट ईयर में? ठीक है, 8.5 चल रही है। मॉम डैड वगैरह पूछते थे ज्यादा कि क्या कर रहे हो बेटा कॉलेज में, कैसा?
वो बस ये पूछते थे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, दैट्स इट। एंड फिर आप क्या कहते थे? कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उनकी? उनकी बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि प्लेसमेंट लगे अच्छी और मार्क्स भी पूछे थे, एकेडमिक्स मार्क्स कितने हैं। और क्योंकि मैं एक लोन स्टूडेंट हूँ, मैंने तो वो भी उसके लिए जरूरत, जो मार्कशीट है वो भी जरूरत थी लोन के लिए रिन्यू कराने के लिए, तो वो देखते थे, तो ऐसे ही पूछते थे कि कितने हैं क्या है, तो मैं बताती थी चलो ठीक है। यार गलगोटिया से बहुत सारे बच्चे आईएएस प्लेसमेंट ले लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम के पेरेंट्स कहते हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। क्या अभी भी प्लेसमेंट के बाद आपके पेरेंट्स कह रहे हैं? एक्चुअली मैंने यहाँ पे आने से पहले तो मेरी जो मॉम है वो बोलती थी कि लाइक बैंक वगैरह की तैयारी कर लो या फिर, और मैंने उनसे एक बार ऐसे भी जिक्र किया था कि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर लूँगी अगर मुझे करनी होगी तो उसके बाद अब वो मुझे बोलती है कि अच्छा ठीक है तुमने कर लिया ना, नहीं तुम्हारी प्लेस में अगर तेरा मन हो तो तू आईएएस पीसीएस की तैयारी कर लेना। अच्छा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं देखूंगी अगर मेरे को करनी होगी। आपका मन है? अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। थोड़ा सा इसको अच्छे से बताओगे आपकी मॉम डैड वाला कि भाई पेरेंट्स अभी भी क्या बोल रहे हैं आपको इसके बारे में? हाँ एक्चुअली क्योंकि जो दीदी वगैरह हैं, सिस्टर्स वगैरह हैं, भाई है, तो सबको ही वो सजेस्ट करती है। मॉम डैड का रहता है कि उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर है और उसमें सोसाइटी में भी गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी गई है कि विद रिस्पेक्टिव टू दी कॉर्पोरेट जॉब। सो उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि मतलब कॉर्पोरेट ठीक है बट अगर तुम गवर्नमेंट कर रहे हो तो लोग अप्रिशिएट करते हैं ज़्यादा। ठीक है भले ही तुम कितने भी पैसे कमा रहे हो कॉर्पोरेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गवर्नमेंट जॉब का नाम ही एक अलग है, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है। तो अब ऐसे मुझे फोर्स नहीं करते हैं कि तुम्हें करनी ही करनी है, तो वो अब उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि एक्चुअली मेरे पापा भी नहीं, मेरी जो मम्मी है वो मुझे ज्यादा फोर्स करती है। मम्मी कहती फोर्स है? नहीं एक्चुअली वो बोलती हैं कि अच्छा तुम अगर तुझे करनी है जॉब ठीक है, और अगर तुझे इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द आईएएस पीसीएस एंड टू प्रिपरेशन, तो उनको लगता है कि ठीक है अगर तुझे करनी है तो कर लेना। मेरे को लगता है कि एक बार ट्राई कर लेना। मॉम डैड को ऐसा लगता है सोसाइटी में नाम बन जाएगा कि हाँ, अरे हाँ वही। हमारे बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर एवरी ली, पेरेंट्स वांट दैट। और कॉर्पोरेट में सही कहा जाए कितने का भी पैकेज हो, बट गवर्नमेंट जॉब का नाम कि हाँ उन्होंने वो क्रैक कर लिया, मेरी बेटी नहीं है। बट स्टिल कि आपके भी प्रेफरेंसेस मैटर करती है और आपने भी कर कर दिखा दिया। तो अभी क्या कुछ प्राउड होता है इसमें कि 20-30 रिजेक्शंस के बाद? अच्छा फील होता है एक्चुअली, क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था जब एकदम होप नहीं थी कि ये क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स, उसमें प्रिपरेशन इतना एकदम ऐसे करना कि आपकी प्लेसमेंट हो जाए, आप सबको compete कर दो एक सॉर्ट ऑफ ना। तो वहाँ पे उस टाइम आप सबको देखते हो कि इसकी प्लेसमेंट हो गई, आपके फ्रेंड्स की प्लेसमेंट हो गई और आप पता नहीं कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो उस टाइम उसके बाद ये मोमेंट आना बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। एटलीस्ट कुछ नहीं होने से बेटर है कि कुछ हो। मजे कैसे करते हो? मूवी सीरीज देख के। कौन से जॉनरा की? अभी फिलहाल तो फ्रॉम देख रही हूँ। अच्छा ये क्या होता है? सीरीज है। अच्छा मतलब ओके, मैं जॉनरा पूछता हूँ मतलब किस टाइप की? हॉरर? हॉरर पसंद है बट मोस्ट लाइक साइंटिफिक थ्रिलर, सस्पेंस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत एंड बढ़िया। रोमांटिक आल्सो। और पार्टी वार्टी फेस्ट वगैरह में जाते हो? फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा क्रेज था जाने का, उसके बाद तो नहीं। जो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बने थे वो हैं या कैसे? अच्छे हैं काफ़ी, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी सारी फेस्ट में भी गए थे और काफ़ी इंजॉय किया था। आपकी जो वो फ्रेंड थी फर्स्ट ईयर में वैभवी, उसकी प्लेसमेंट हो गई? एक्चुअली उसने यहाँ से प्लेसमेंट नहीं लिया है, शी ऑफ कैंपस? ऑफ कैंपस लिए, वो कहीं और जॉब कर रही है। ओके ओके। तो वो उसी में है अभी। तो अभी आप यहाँ पे अपने अंकल के साथ रहते हो? या नाइस। और क्या प्लान्स है अब आगे के एंड क्या सोच रखा है? कब से ज्वाइनिंग है इसकी? अभी ज्वाइनिंग डेट आई नहीं है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली
मे बी जून जुलाई और जब तक और तब तक और प्रिपरेशन करेंगे और थोड़ा सा। जब तक मम्मी पापा ये नहीं करे आए पढ़ ले एक बारी गवर्नमेंट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब नहीं, वो ये कह रहे हैं कि देखो और कहीं हो जाता है थोड़ा सा और अच्छे में, बस ये प्रेफर। सेकंड ईयर थर्ड ईयर कैसा रहा था फिर? थर्ड ईयर तो फुल ऑफ स्ट्रेस प्लेसमेंट्स के कई लिए। चैलेंजिंग क्या था चैलेंजिंग पार्ट पूरे 4 साल में कि यार अब ये बहुत लो फेज था? ये प्लेसमेंट वाला ही था, प्लेसमेंट वाला ही रहता है। जब से कंपनीज ने आना स्टार्ट हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस। हाँ अब इतना स्ट्रेस लग रहे हो क्यों? नहीं मतलब एक्चुअली वो मोमेंट याद करके कि प्लेसमेंट के टाइम पे वो भी एक फेज था जहाँ पे एकदम स्ट्रेसफुल चीज समझ नहीं आ रही थी कि क्या करो, कुछ करना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा कि क्या करो। और एवरी टाइम लाइक आप फॉर्म फिल करते हो, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, फिर ड्राइव के लिए जाना है। उस टाइम पीरियड में या तो आप ड्राइव के लिए जाना होता है आपको या फिर आप पढ़ लो। सही बात है। तो वो टाइम भी ऐसे जाता है और फिर पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर रिजेक्शन आए 20 20 to 30 approximately, like I have filled so many forms। आप पैकेज नहीं देखते थे? मैं करती थी, मैं अपने आप को एक इनकरेज करने के लिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती, तो मैं सारे फॉर्म्स फिल करती थी। नो मैटर द मुझे ज्वाइनिंग करनी है नहीं करनी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अपने आप को देखना था, इसलिए मैं फिल करती थी। फिर मतलब जैसे इतने सारे फॉर्म फिल करने के बाद 20 to 30 का सेल्स वाले में हो जाता था, सेल्स में नहीं जाना था, बट सेल्स में हुआ था। सेल्स वाले में तो बस वो ऐसे ही देखते हैं। अच्छा कि मतलब इतना इंटरव्यू थोड़ा चिल होता है सेल्स वाले चिल में? होता है और वो नॉर्मल चीजें ही पूछते हैं ना, उसमें इतना एंड बाकी टेक्निकल में प्रॉब्लम थी आपको कि टेक्निकल्स नहीं निकल रहे थे? टेक्निकल्स में कुछ में निकल भी गया था, किसी में कुछ, और इन सब चीजों के बाद भी टेक्निकल्स आपको आते हैं, लाइक उस सॉर्ट ऑफ तो आते ही हैं। तो उसके बाद आपका लक कितना काम करता है तो वो भी डिपेंड करता है। आप यकीन करते हो लक वगैरह वाली चीजों? अब तो करती हूँ मैं। अच्छा हाँ, मेहनत आपने करी थी जो आप कह रहे थे? हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह सबके लिए काफ़ी देखा था कि करनी है, और मतलब ये चीज़ करने के बाद भी यहाँ पे आके उस टाइम पे भी पता चला कि लक वगैरह भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे तो अभी सच में ऐसा लगता है कि लक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों के बाद भी। ठीक है। प्रिपरेशन वगैरह कैसे करी आपने? प्रिपरेशन वगैरह तो मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे पहले ये सोचना था कि मुझे किस में करना है, तो उसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे जावा से करनी है। फिर जावा से चीज़ें स्टार्ट की, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, मतलब लाइक कुछ भी नहीं करना तो वो तो करना ही करना था। उसके बाद वो चीज़ें तो हो ही रही थी, फिर प्रोजेक्ट्स का कि प्रोजेक्ट्स में क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे जाना चाहिए, तो वो भी स्टार्ट किया, वो भी थोड़ा सा एनालाइज किया, सर्च किया, फिर उस चीज़ पे भी वर्क करना स्टार्ट किया। तो दोनों चीज़ें फिर देखी, धीरे धीरे वो चीज़ करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा नॉलेज होने लगा। तो रिसोर्सेज वगैरह कौन सी यूज़ करे आपने? इस सब चीज़ों के लिए मैं रिसोर्सेज, मैं एक रिसोर्स नहीं होता किसी चीज़ का एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं। और कोई मतलब एक चैनल यूट्यूब वगैरह पे जिस पे से आपने तैयारी करी हो? ओवरऑल तैयारी उस पर नहीं की है मैंने, लाइक कुछ मैंने पढ़ा था, PW का कोई वो था कोर्स नहीं था एक्चुअली, बस नॉर्मल प्लेलिस्ट थी, उसमें से मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जावा की कुछ वीडियोस थी, स्ट्राइवर की शीट भी थी, उसमें से मुझे लगता है कि सब लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा, तब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए थे, पढ़ा नहीं था मैंने एक्चुअली उसमें से, क्योंकि मुझे उसका वो पढ़ाता अच्छा है,
उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मुझे सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, तो मुझे उसमें से तो कुछ खास पसंद नहीं आया। बट मैं मोस्ट ऑफ questions करती थी। मोस्ट ऑफ दी लोगों को स्ट्राइवर अच्छा लगता है ना, हाँ। बहुत ज्यादा। बट अब तो अच्छा जावा में, बट वो सारी लैंग्वेज C++ में भी करता है, बट मैं उसके क्वेश्चंस को प्रेफर करती थी बस। उसमें से क्वेश्चंस लेती थी जो उसने कराए हैं, उनको मैं प्रैक्टिस करती थी। और बाकी जो जावा का है वो PW का एक प्लेलिस्ट थी, वो मैंने पढ़ी थी, और उसमें से उसने काफ़ी सही से पढ़ाया था, तो वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने लीड कोड पे क्वेश्चंस किए करती थी डेली, एक तो करना ही है। मतलब जब कोडिंग नई नई आई थी, कुछ भी नहीं पता होगा कि भाई क्या हो रहा है ये है। नहीं, तब पहले चीजें बहुत ही बोरिंग लगता था ना। सिंपल था, सारी चीजें काफी मतलब सर फैकल्टीज वगैरह कोड भी कराते थे, तो काफी उस टाइम पे ऐसा लगता था कितना डिफिकल्ट है, और अब जाके सोचते हैं तो ऐसा लगता है यार क्या था वो, कितना इजी था, और थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो शायद थोड़ा इजी लगता सोचने में और करने में। वही फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो ऐसा कुछ कोर्स नहीं लिया था मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए, बस मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट, HTML से जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट वगैरह सब चीज़ें। तो ये डेवलपमेंट वगैरह करी थी आपने? डेवलपमेंट ही की। कहाँ से सीखा ये सब? ये भी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट देखती थी। अच्छा। कि मुझे किससे समझ में आ जाएगा, मैं कुछ देख रही हूँ उसको मतलब अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ूंगी। फिर मैंने तो ऐसा मुझे याद नहीं है, बट यस मैंने वहीं से अलग अलग रेफरेंसेस लिए थे। एग्जैक्टली। और फिर वेबसाइट्स वगैरह कुछ बनाने का ट्राई करा। कैसा लगता है यार आपने इतनी सारी चीजें, मतलब कुछ तो प्राउड होता होगा कि इतना सब करा, एंड कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था, एंड यू वर अलोन, कोई किसी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं करा, बेसिकली सब कुछ खुद ही करा हर चीज में। हाँ, एक्चुअली पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट वाली चीज़ नहीं थी। उस टाइम पे मैं सिर्फ कोडिंग कर रही थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ध्यान दे रही थी। तो उसने मुझे बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ध्यान दे रही है, बट जो कंपनीज आते हैं वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी पूछती है, तो उसके लिए क्या सोचा है तूने? तब मैं ब्लैंक थी एकदम कि मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि सिर्फ यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू मीन DSA? यस। सो उसने बोला कि मैंने कहा मैंने इतना सोचा ही नहीं। मैंने कहा सब लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो बस उसी पे ध्यान दे रही थी मैं तो इतने टाइम से। फिर उसने बोला कि थोड़ा सा एनालाइज करो कि तुम्हें कौन से फील्ड में जाना है। पहले मैंने AI/ML सोचा कि मुझे थोड़ा सा वो चीज़ इनकरेज करती है, तो मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया था कोर्सेरा का कोर्स लेके। बट उसमें ये चीज़ है कि उसमें एक साथ आपको आउटपुट नहीं मिलता है, आप बस धीरे धीरे लर्न करते हो, तो थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगा मेरे को। फिर सोचा यार नहीं, ये तो नहीं है। फिर मैंने उसको स्किप किया और डेवलपमेंट में आई। फिर वहाँ से उसके लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वो थोड़ा सा इंजॉयबल लगता है कि आप चीज़ें लाइव देख रहे हो रिस्पॉन्सिवनेस में, सो वो चीज़ काफ़ी बेटर देन DSA लगता है ना वो, कि अब वेबसाइट बन गई, कुछ बन गया। हाँ, और नहीं DSA भी एक टाइम पे अच्छा लगता है जब आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया है, कि मतलब ऐसा लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट था और आपने वो क्वेश्चन बिना किसी सोर्स के, बिना किसी हिंट के आपने वो कर लिया। उस मोमेंट में काफी अच्छा लगता है। तो ऐसा हुआ है कभी, लाइक मैं ये सोचती थी यार ये तो हार्ड क्वेश्चन है, ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। ये तो एकदम नहीं हो पाएगा। और फिर ट्राई किया, फिर कुछ टाइम बाद ट्राई किया, फिर कुछ टाइम बाद ट्राई किया, तो वो हो गया। और फिर उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। अरे वाह, का फाइनली आई डिड इट। इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस करते हैं, लाइक सब में रिजेक्ट हो रहे हो, ये कंपनी आई इसमें भी रिजेक्ट हुई होंगी, यही सोच रखा, मतलब कुछ ऐसा होगा कि कि ये भी जस्ट लाइक अनदर कंपनी है ना, कि चलो फिर से ड्राइव देने चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा था, ये इसका प्रोसेस एक तो काफी लंबा था। बहुत टाइम बाद इसका रिजल्ट आया, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाद, क्योंकि उस टाइम तो भूल भी गए थे कि ये कंपनी है। अच्छा। तो इसका रिजल्ट आया, इंटरव्यू के लिए गए AI में। उस टाइम पे काफी माहौल एकदम स्ट्रेसफुल था, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे, सब लोग से एक्सपीरियंस ले रहे थे, पूछ रहे थे, रिव्यू ले रहे थे कि कैसा गया। इंटरव्यू काफी अच्छा था एक्चुअली। क्या हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड? जो सर थे वहाँ पे वो काफ़ी पोलाइट थे, एंड लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, बट बहुत कामली, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब नॉर्मल, जैसे मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ एकदम नॉर्मल,
वैसे ही उन्होंने मुझसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की, बहुत बढ़िया। पूछना स्टार्ट किया जो भी था। क्या क्या राउंड्स थे, कुछ बताओ। राउंड्स, फर्स्ट जो राउंड था वो असेसमेंट राउंड था, जिसमें एप्टीट्यूड था और एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। सेकंड राउंड में एआई इंटरव्यू था, जिसमें उसने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे। मतलब जो हमारे रिज्यूमे में हमने प्रोजेक्ट्स डाला था उसको सारे जितनी भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड दैट प्रोजेक्ट उसने वही सारे पूछे। थर्ड राउंड में ये इंटरव्यू था टेक्निकल, फेस टू फेस इंटरव्यू। उसमें उन लोगों ने भी कुछ कंपनी के बारे में, कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस, टेक्निकल वन, सो ये सारी चीज़ें कंबाइनली उन्होंने पूछा। अप्रोक्सीमेटली डोंट एग्जैक्ट रिमेम्बर बट 30 मिनट्स का तो था। पूरा 30 मिनट का इंटरव्यू? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा टेक्निकल था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें मिक्स था, सब बिहेवियरल भी था, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी उसी में थी, टेक्निकल भी था, सारी चीज उसी में थी। यस, बहुत बढ़िया। क्या प्लान्स है अपने आगे के? क्या सोच रखा है? जून के बाद ज्वाइन कर लोगे आराम से? मैं चाहती हूँ ज्वाइन करना एक्चुअली। कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? हाँ एक्चुअली, बट मैं चाहती हूँ, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है बेंगलोर जाना, क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं निकली हूँ, थोड़ा सा पास में ही गई हूँ। तो बेंगलोर के लिए जाना थोड़ा सा कि वहाँ पे नया माहौल, पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन, तो वही थोड़ा सा स्ट्रेस है, बाकी तो ठीक है। आई होप बहुत बढ़िया जाए आपका पूरा अगला जून जुलाई का। एंड थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के, चीज़ें सीख कर मज़ा आया आज की कन्वर्सेशन में। थैंक यू।